नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं कौशांबी वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। फतेहपुर अजरौली धाता जिले के धाता कोतवाली अंतर्गत अजरौली पल्लावा गांव में मंगलवार देर रात हुई क्रूर हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया। शराब की नशे में धुत श्यामजी पांडे ने कुल्हाड़ी से बुजुर्ग केशपाल पटेल पर ताबड़तोड़ हमला कर मौत की घाट उतार दिया। बचाव में दौड़े वीरभान पटेल और रामलखन पटेल भी घायल हुए और उनकी आंख तथा जबड़ा गंभीर रूप से फट गया। घायलों का इलाज फतेहपुर सदर अस्पताल में जारी है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि उन्हें अस्पताल में उचित सुविधाएं नहीं मिल रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। इसके बावजूद देरी के चलते पटेल संगठनों ने न्याय की मांग को लेकर विशाल आंदोलन का भी ऐलान किया। सरदार सेना और पटेल चेतना मंच के कार्यकर्ता सैकड़ों वाहनों के साथ अजरौली गांव के लिए रवाना हुए। इस मौके पर रमेश पटेल, प्रीतम पटेल, विनय सिंह पटेल, रविंद्र प्रताप सिंह पटेल और विवेक सिंह पटेल सहित कई नेता उपस्थित रहे। रास्ते में पुलिस ने जत्थे को रोक दिया, जिससे माहौल गर्म हो गया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया और चेतावनी दी कि यदि दोषी को तुरंत कड़ी सजा नहीं मिली तो प्रदेश भर में आंदोलन तेज किया जाएगा। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। पटेल संगठनों का कहना है कि उनका उद्देश्य घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करना, पीड़ित परिवार का हौसला बढ़ाना और आरोपी को न्याय दिलाना। स्थानीय प्रशासन ने जांच का भरोसा दिया, लेकिन आंदोलन के चलते इलाके में तनाव और सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। यह हत्याकांड अब पूरे पटेल समाज के लिए न्याय की लड़ाई बन गया है और लोग दोषियों के खिलाफ त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस घटना पर सूचना पाते लखनऊ से सिराथू विधायक पल्लवी पटेल अतरौली पल्लव बाइक से पहुंची। रास्ते में पुलिस का पहरा लगा हुआ था। बाइक से पीड़ित के घर पहुंचकर विधायक पल्लवी पटेल ने फोन पर सपा से बात की और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की। एसपी से फोन पर बात करते पल्लवी पटेल विधायक। हेलो जी, नमस्कार। मैं फिलहाल अभी अजरौली में बैठी हुई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पर जो नहीं, आपने अपनी ड्यूटी की, मैं अपनी ड्यूटी करूंगी ना। अगर यहाँ पर सब लोग संतुष्ट होते तो मुझे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी तो इतना बड़ा ये घटनाक्रम हुआ इस गांव में और यहाँ पर सुरक्षा के लिए एक होमगार्ड तक नहीं है। और इतना पुलिस फोर्स हम यहाँ ना पहुंचे उसके लिए तो लग गया, लेकिन आपके एसओ को घटनाक्रम पे आने के लिए लगभग 20 मिनट का टाइम लग गया मुझसे मिलने के लिए। सक्रियता किस लिए मानी जाए? लीपापोती करने के लिए या हम लोगों को रोकने के लिए? नहीं, वो तो आप जो है ना उसको संरक्षण दे रहे हैं। अगर आप गंभीर होते यहाँ के लोगों के लिए तो अब तक यहाँ पर पुलिस होता यहाँ पर सुरक्षा के लिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, समूचा गांव आपके लोगों के सामने बोल रहा है। इसके अलावा यहाँ परिवार की मांग है कि उनको एक असलाह मिलना चाहिए। इनका घर पीछे आगे सब तरफ से बिल्कुल खुला हुआ है और आपके एक मर्डर हुआ है, 2 लोग बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अभी तक यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई व्यक्ति नहीं आया पूछने के लिए कि आप लोग जिंदा हो कि मर गए। नहीं, अवगत होना बात अलग होती है। नो, प्लीज डोंट ट्राई टू ट्विस्ट माय वर्ड्स। अवगत होना बात अलग। अवगत तो मैं भी थी लखनऊ में, लेकिन मैं यहाँ पर स्थान पे बैठ करके आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर लोग बोल रहे हैं, परिवार बता रहा है कि प्रशासन से एसडीएम, एडीएम यहाँ कोई नहीं आया है। अभी लेखपाल तक नहीं आया, लेखपाल भी नहीं आया है। सुनिए, नहीं, आप बात कर लेंगे। आप मुझे बताइए कि कितनी देर में प्रोसेसिंग होगी। यहाँ पर आए, पूछे। हाँ, आज शाम 5 बजे तक मैं मानूं ऑफिस टाइम तक। बट इन दैट केस यू हैव टू रिपोर्ट मी बैक। श्योर। आप अपनी असलाह की एप्लीकेशन भेजिए, अविलंब भेजिएगा, उसमें इलाह वाली नहीं करिएगा। और शाम 5 बजे तक एडीएम एसडीएम आपसे मिलेंगे। आ गए हैं? बुलाइए। इससे पहले कोई नहीं आया ना, लेखपाल वगैरह कोई नहीं आया? आप सुन लीजिए, आप अपने एसपी साहब को बता दीजिए।
भाई कम से कम हल्का का लेखपाल है, गांव का सेक्रेटरी है, जो छोटे कर्मचारी जो गांव बहुत हल्का मारो समझ रहे हैं ना, एक जी, गांव में जी, 3 को जी। मारो या 4 को मारो, बस क्योंकि मारने वाले क्या कहा जाए उनको, इसलिए कोई आए चाहे कोई ना आए, बस आप बॉर्डर सील कर दो ताकि यहाँ कोई आने ना कोई आने न पाए। कल भी यही दुर्दशा थी। आज आप यहाँ पहली बार आए हैं। आप एसपी साहब बोल रहे हैं कि यहाँ एसडीएम साहब भी आए, एडीएम साहब भी आए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अपग्रेड इन दैट विद दैट कि आप लोग यहाँ पहली बार आए एंड दैट टू जब आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि मैं यहाँ आ गई हूँ, सो ये जिम्मेदारी किसकी है? आप सब लोग इस बात से अवगत हैं कि एक परिवार के सदस्य को यहाँ पर मार दिया गया है, दो परिवार के लोग जख्मी हैं, बहुत सीरियस, हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो उसके बाद क्या आपका ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि आप यहाँ के इनको अटेंड करते? आपका शुभ नाम? मेरा विनीत कुमार। आप बताइए, आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? आपको अटेंड करना चाहिए था? बता रहे हैं कि कल आप दे गए हैं। हाँ, इससे पहले मैं भी मैडम मैं खुद गश्त पे आया, मैं खुद आया हूँ। क्या आपको नहीं लगता है यहाँ पर सिक्योरिटी टाइट होनी मैडम चाहिए? आप सारे बॉर्डर सील करें हैं, दैट इज ओके, आई अंडरस्टैंड, दैट इज योर ड्यूटी, बट देन व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर विलेज? सुरक्षा की दस्तर देखिए मैडम, मैं स्वयं गश्त पे यहाँ रहा हूँ और मैंने जो है इन्होंने बोला भी, वो मुझे पता है मैडम कि किसी के घर में कोई समस्या हो जाती है, बड़ी घटना है, मैंने यहाँ पे दरोगा हल्का इंचार्ज वगैरह सबको लगा रखा है और मैं स्वयं गश्त पे रहा हूँ। कल भी मैंने दरोगा जी भेजा, कल भी रहेगा। पूछिए अभी जो आपके पास एप्लीकेशन गई है उसमें क्या प्रोसीडिंग कर रहे हैं बताइए? हमने इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने प्राप्त किया था तो अभी टारगेट हो गया, मैंने सारी कार्रवाई उसमें अभी जेल चला गया। अभी इन्वेस्टिगेशन 90 दिन के अंदर चलेगी मैडम। मैंने इसका जो प्रोसेस है, आपको अगर और कोई घटना में लग रहा है तो आप हमको बताइए, हमारा सहयोग करिए, अग्रिम कार्रवाई करें, बड़ी कार्रवाई करें, कुछ सारा दलाने काम कराएंगे। तो एक जो मैंने न्यूज़पेपर में एक जो हेडलाइन पढ़ी है, जो प्रॉब्ली आप लोग की तरफ से ये आ रहा है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, हाउ इज दैट? हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में कोई पार्ट नहीं लिखा है, ना मैंने ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन ऐसी कोई चीज उसमें जोड़ी है कि जिससे ये प्रमाण हो पाए कि वो विक्षिप्त व्यक्ति है। किसी से पूछ लीजिए, रात दरोगा जी यहाँ रहे नहीं, वो उन्होंने कहा कल आए, वो उन्होंने आपसे परसों मैडम मैं स्वयं आया और जब तक जिस दिन घटना हुई पूरा एडमिन साहब आए, सीओ साहब आए, सारी घटना निछड़ गई मैडम, बस अधिकारी भी है, सारी प्रोसेसिंग कर उनके अभिपंजीत कराए, इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग भी। केस में केस की सेंसिटिविटी को समझते हुए जी आई रिक्वेस्ट यू ऑल्सो और आपके आला अधिकारियों से भी ऐसा कोई भी वर्डिक्ट जी विदाउट सीरियस इन्वेस्टिगेशन पेपर या किसी भी फ्रंट पे नहीं आना ओके चाहिए। मैडम, ओके। एंड द सेम आई रिक्वेस्ट यू ऑल्सो, आप अपने चाहे डीएम साहब को इन्फॉर्म करें चाहे किसी को, जी इनका जो एक मांग पत्र रहेगी वो मेरे द्वारा आप तक पहुंचेगी जी और मैं उसमें सीरियस एक्शंस चाहती हूँ, ओके। अदरवाइज मैं बहुत दूर नहीं हूँ यहाँ से। ठीक है मैडम। अगर किसी को भी गलत संरक्षण मिला तो उसकी जवाबदेही आप लोग की विधानसभा में होगी, याद रखिएगा इस बात। और मैं बाय नेम आपको नोट कर रही हूँ, बाय नेम जी। आप कुछ और चाहते हैं? ठीक है। अब फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल कौशाम्बी वॉइस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।